So in this video we are going to cover the rest of the optical properties under ordinary light. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, जैसे कि शेप है, रिलीफ है एंड पॉजिटिव रिलीफ, नेगेटिव रिलीफ, और फिर कुछ हमारा बेक टेस्ट के बारे में। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट या कह सकते हो आप कॉमन टॉपिक है जो कि फिज़िक्स में काफ़ी बार हमने पढ़ा होगा। तो एक बार रिवाइज के तौर पे हम पढ़ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम सोर्स थ्रू अ मीडियम ऑफ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अ मीडियम ऑफ अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, they are partially reflected back into the higher refractive medium। मतलब क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका मीडियम है, ये इधर होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर वाला, यहाँ पर है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई लाइट आ रही है फ्रॉम लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी फ्रॉम दी हायर मीडियम से लोअर मीडियम की तरफ आ रही है, ओके, तो ये जब लोअर की तरफ आएगी तो ये लोअर की तरफ आने की वजह से ये पार्शली क्या है, इधर की तरफ बैंड अप हो जाएगी। मतलब प्रॉपरली जितना एंगल बना के आ रही है उतना एंगल बना के रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बट थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब जब ऐसे ना होके पूरा अलोंग द नॉर्मल सेम लाइन पे अगर ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, LECT। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन इस तरीके से हुआ, मतलब इधर जाने की वजह वो इधर गई, तो थोड़ा सा मुड़ गई लाइट, उसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। एक और पढ़ती हूँ मैं। व्हेन रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स थ्रू अ मीडियम, सोर्स मीन्स कुछ भी सोर्स, आपका बल्ब, सन, एनीथिंग, तो सोर्स से मीडियम पे आ रही है। मीडियम आपका जैसे कि हवा से पानी के अंदर ट्रैवल कर रही है, या फिर पानी से एयर में ट्रैवल कर रही है, या फिर वुड में ट्रैवल कर रही है, तो ये सारे मीडियम्स होते हैं। ऑफ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अ मीडियम ऑफ अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हायर से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जा रही है तो वो पार्शली बैंड अप हो जाएगी किधर, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। पार्शली मतलब कि सेम एंगल, जितना एंगल बना के आई उतने एंगल पे बैंड अप नहीं होगी, थोड़ा सा ज़्यादा एंगल या थोड़ा सा कम एंगल पे वापस वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चली जाएगी। इफ़ अ मिनरल हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कैनेडा बाल्सम इट विल अपीयर टू बी रेज्ड अप। अगर मिनरल के पास ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैनेडा बाल्सम से, कैनेडा बाल्सम एक चीज़ है जिसको हम रिफ्रैक्शन के लिए लगाते हैं, एक मटेरियल समझ लीजिए आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उस मिनरल का कैनेडा बाल्सम से ज़्यादा है तो हमें वो मिनरल जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। तो जो वो रेज्ड अप वाला अपीयरेंस हमें मिलेगा उससे हमें क्या पता चलेगा, तो इट विल इंडिकेट दैट मिनरल हैज़ अ पॉजिटिव रिलीफ। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पॉजिटिव रिलीफ के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा आता है कि अगर वो रेज्ड अप हो जाएगा तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव रिलीफ होगा, ठीक है, एंड हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वहीं अगर हम उससे उल्टा देखें तो अगर मिनरल के पास थोड़ा सा डिप्रेस्ड दिख रहा है हमको, वो इसका मतलब क्या, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कैनेडा बाल्सम से, तो हमें लोअर रिलीफ दिखाएगा, मतलब नेगेटिव रिलीफ दिखाएगा, मींस लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द एम्बेडेड मीडियम। तो ये चीज़ थी इसके अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, इसको अच्छे से करिएगा। नाउ क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि वो किन टुकड़ों में आपका मिनरल जो है वो टूट सकता है। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मिनरल टू क्रैक और अ ब्रेक अलोंग अ वेल डिफाइंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स विदिन द लैटिस स्ट्रक्चर। मीन्स कुछ मिनरल्स आपके ऐसे होंगे जो प्रॉपर स्क्वायर शेप में क्रैक पड़ने पर टूटे, या फिर कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो इरेगुलर शेप में टूटे, और मे बी कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट शेप्स में टूटे, तो उसको हम क्लीवेज कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मिनरल टू क्रैक और ब्रेक अलोंग अ वेल डिफाइंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स within the lattice structure and it appears as a parallel straight lines, ठीक है, लाइन्स। तो ये एक पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की तरह हमको दिखता है क्लीवेज। आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई भी मिनरल जो है जब टूटेगा तो वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे ये एक मिनरल, अब वो समहाउ यहाँ से टूट गया तो ऐसे ऐसे करके टूटेगा वो, ठीक है, बाकी पीछे का सेम रहेगा और इधर से हमने उसको तोड़ दिया तो वो इस तरीके की जो लाइनिंग दिखाई, दिस प्रॉपर्टी शोज द क्लीवेज, ओके। नेक्स्ट, इंक्लूजन और ऑल्ट्रेशन, दिस इज़ वन ऑफ द
इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंक्लूजन और ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? ऑल्ट्रेशन ऑफ अ मिनरल इन द थिन सेक्शन यूजुअली गिव्स टर्बिड और अ क्लाउडी अपीयर विद इन द मिनरल। मीन्स मिनरल जो है वो ट्रांसपेरेंट विजिबल ना होके थोड़ा सा क्लाउडी विजिबल हो, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो, या उसके अंदर को जब आप नॉर्मल लाइट में आप उसको देखो तो एक तो आपको उसकी बाहर मिनरल की बॉडी दिखाई देती है, और दूसरी चीज़ वो होती है कि उसके अंदर क्या है। अगर आपको उसके अंदर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी टर्बिडनेस है, मीन्स क्लाउडीनेस है, तो वो ऑल्ट्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन इज बाय वाटर और CO2 कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद द मिनरल। और ये किस वजह से हो सकता है? या तो कभी ना कभी उस मिनरल के आसपास वो मिनरल जो है वो वाटर के कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया होगा, जिस वजह से ये सिचुएशन हुई होगी। दे केमिकली रिएक्ट विद सम ऑफ इट्स मिनरल्स एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू मिनरल फेज। तो वो कुछ मिनरल फेज प्रोड्यूस करते हैं। इंक्लूजन इज बेसिकली मीन टू मिक्सिंग, और इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या? उसके अंदर क्लाउडीनेस दिखाना। ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ अ मिनरल गिव्स क्लाउडीनेस और अ टर्बिडनेस इनटू द मिनरल। एंड इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मीन्स मिक्सिंग होना, कि उसके अंदर क्या चीज़ की मिक्सिंग है मिनरल के अंदर। ओके। नाउ 3 टाइप्स ऑफ इंक्लूजन्स आते हैं, रेगुलर, इरेगुलर एंड एक्यूकुलर। रेगुलर मीन्स वेल डिफाइंड क्रिस्टल है, आपको उसके अंदर जो मिक्सचर दिख रहा है वो होमोजीनियस है, हर तरफ मिक्सचर सेम है। इरेगुलर के जनरली फ्लूइड इंक्लूजन्स के साथ ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर ज़्यादा इंक्लूजन है, मतलब ज़्यादा मिक्सिंग है, तो कहीं पर थोड़ा कम रह गया है, सो उसको हम इरेगुलर कहेंगे। एक्यूकुलर में आता है these inclusions are needle shaped which may be simple or radiated, means ऐसे mixing points जो कि needle shaped हो और थोड़ी से radiating हो, means थोड़ा सा radiations produce करते हो, तो उन्हें एक्यूकुलर कहेंगे। तो यहाँ तक हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अंडर नॉर्मल लाइट या अंडर ऑर्डिनरी लाइट हमने कंप्लीट कर दी। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी। ये आपको हायर मार्क्स में पूछने के चांसेस थोड़े कम है, मैं ये नहीं कह रही नहीं आ सकता, चांसेस कम है, लेकिन सिंगल पॉइंट के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे कि रिलीफ जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जो आता ही आता है रिलीफ फीचर के बारे में। जैसे 2 मार्क्स में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीफ। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उन फॉलोइंग पॉइंट हर एक पॉइंट 2 मार्क्स का होता है, तो उसके अंदर रिलीफ का आना बहुत कॉमन है। तो ऐसे हर एक पॉइंट को आप इंडिविजुअली करिएगा, इट विल गिव यू रियली हेल्प। नाउ this is all for today's video. We'll continue our chapter in the next video. Thank you for watching this video.